एडिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि इस चैनल की कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं एडिटेक्टिव। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं फिफिन की एक कंडेंसर माइक्रोफोन की। द मॉडल नंबर इज़ फिफिन T730। तो मैंने हाल ही में अमेज़ॉन पे इसको ऑर्डर किया था और आज ही कुछ पल पहले ही ये डिलीवर हुआ है। तो मैंने इसको अभी अनबॉक्स नहीं किया है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर बॉक्स कंटेंट्स क्या क्या मिलता है, माइक्रोफोन कैसा दिखता है और माइक्रोफोन्स के साथ साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ हमको मिलता है, कैसे माइक्रोफोन को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद कैसे आप ऑडियो सोर्स को सिलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर पे, वो भी दिखाऊंगा। तो कैसे प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं, वारंटी रजिस्टर, वो भी मैं इस वीडियो के बाद में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनबॉक्स करके इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। तो ये है बॉक्स, काफ़ी बड़ा बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक नॉर्मल नाइफ लेके थोड़ा इस तरह कट किया है इसको। नॉर्मली आपको ये जो मॉडल है, ये मॉडल अमेज़ॉन पे 3300 के अंदर मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऑफ़र वगैरह चल रहा था, डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पर मुझे 3000 के अंदर ये जो माइक्रोफोन है ये मिल गया है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब देखते हैं इस माइक्रोफोन को, इस बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है इसका बॉक्स पे यहाँ पर लिखा है काइंडली रजिस्टर योर प्रोडक्ट, जो कि मैंने बताया कि इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिफिन T730 USB कंडेंसर माइक्रोफोन, और यहाँ पर इसका MRP भी लिखा है 3990, तो 1000 रुपये सस्ता मिल गया ये। और बॉक्स में काफ़ी सिंपल बॉक्स है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूज़र गाइड देखने को मिलता है T730 का। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ये सारे बॉक्स कंटेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो देखने को मिल जाता है। इसका जो पावर सप्लाई वो 5 वोल्ट है, और USB कंडेंसर माइक्रोफोन्स की सबसे ख़ास बात ये है कि इसको कोई एक्सटर्नल फैंटम पावर सोर्स या फिर साउंड कार्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये USB से डायरेक्टली 5 वोल्ट इनपुट लेता है, तो इसलिए इसका पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं, ईजी टू यूज़ हो जाता है। पोलर पैटर्न यूनिडायरेक्शनल है, और मैं बता दूं कि इसका जो पोलर पैटर्न है वो है कार्डियोइड, मतलब ये सामने से जो वोकल्स है या वॉइस है या इंस्ट्रूमेंट है उसको ये पिक करेगा, पीछे से जो आवाज़ आएगा उसको वो कैंसिल कर देगा। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देख सकते हैं, और यहाँ पर ASN रेशियो देख सकते हैं, विच इज सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 78 डेसिबल्स, काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रिकल करंट 70 मिली एम्प्स। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पॉप फिल्टर मिल जाता है, काफ़ी भारी है एक्चुअली, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना भारी होगा। ये डुअल लेयर है, सामने एक लेयर है, पीछे भी एक लेयर है, काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको इसका क्लैम्प भी मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा। इस फोम को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे बॉक्स कंटेंट मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिफिन का एक USB B to USB टाइप A कनेक्टर, उसके बाद आपको एक विंड स्क्रीन मिल जाता है माइक्रोफोन की, जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लोकल क्वालिटी नहीं है ये, मैं बता सकता हूँ। इसके बाद आपको एक डेस्कटॉप की क्लैंप मिल जाएगा, जिसको आप डेस्कटॉप पे लगा के इसका जो बूम आर्म है इसको लगा सकते हैं। इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और ये मेटल है, आप देख सकते हैं
ये पूरा मेटल से बना हुआ है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक शॉक स्टैंड मिल जाता है जो भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे जो डेस्कटॉप पे या फिर माइक्रोफोन्स के ऊपर जो शॉक क्रिएट होगा, वाइब्रेशन रेजोनेंस क्रिएट होगा, ये सारे इसको ख़त्म कर देगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका क्वालिटी। इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है इसका जो सीजर आर्म, जो बूम आर्म हम कहते हैं इसको। ये भी काफ़ी भारी है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मटेरियल से बना है। यहाँ पर आपको एक एडाप्टर भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एडाप्टर को। एडाप्टर आपको इसके साथ ही मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है कि माइक्रोफोन्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो माइक्रोफोन ख़रीदने के बाद एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के ऊपर पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो माउंट आप देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप क्लैम्प के ऊपर ये माउंट फिक्स होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये इस पे जाएगा और ये टाइट होगा, फिर डेस्कटॉप के ऊपर ये फिक्स हो जाएगा। काफ़ी अच्छा। और फाइनली यहाँ पर हमें जो माइक्रोफोन है वो देखने को मिल जाता है। इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है माइक्रोफोन का, काफ़ी भारी और हाई क्वालिटी के माइक्रोफोन है। और हाथ में पकड़ने के बाद ये समझ में आता है कि कुछ अच्छा हाई क्वालिटी का मटेरियल मैंने हाथ पे पकड़ा हुआ है। इसका ग्रिल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ग्रिल आपको देखने को मिलता है। और नीचे आपको माइक्रोफोन का जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर देखने को मिलता है। तो यही थे बॉक्स कंटेंट। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे डेस्कटॉप पे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डेस्कटॉप पे ऑडियो आप सुन रहे हैं, ये फिफिन की T730 माइक्रोफोन से आ रहा है। एंड आई एम अबाउट 3 to 4 inches फार फ्रॉम द माइक्रोफोन, सो लेट मी नो हाउ इज़ द ऑडियो क्वालिटी। और यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि लेवलियर माइक्रोफोन, जो कि मैंने अनबॉक्सिंग किया था जो वीडियो में, वहाँ पर मैंने एक लेवलियर माइक्रोफोन यूज़ किया था। और उससे यहाँ पर आपको किस तरह से इसका क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आई गेस आपको सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने सीलिंग फ़ैन ऑन करके रखा है ताकि आपको पता चले कि इसका जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा कर रहा है। और मैं ये जो ऑडियो है, ये डेस्कटॉप पे मैं OBS स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैं एक कंप्रेसर यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा जो वोकल है, इस वोकल की आउटपुट गेन कर रहा है एट 4 डेसिबल्स। और 4 डेसिबल करने के बाद भी इसका आउटपुट जो है वो क्लिप नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो नॉइज़ आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, इसको भी आप सप्रेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉइज़ सप्रेशन की एक फ़िल्टर भी मैंने यूज़ किया, लेकिन अभी भी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वाइट। बैकग्राउंड में जो फ़ैन की जो नॉइज़ था वो बिल्कुल किल हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका ऑडियो को पहले ही देख लिया है। तो आप ऐसे नॉइज़ सप्रेशन यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने वोकल्स को एनहेंस कर सकते हैं। OBS स्टूडियो पे या फिर किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे आप इस माइक्रोफोन को ऑर्डर कर सकते हैं। आप अमेज़न पे जा सकते हैं। तो अमेज़न पे इसको सर्च करने के लिए आपको सर्च बार पे लिखना होगा फिफिन T730। यह एक मॉडल, ये मॉडल बहुत ही न्यूली लॉन्च्ड हुआ है, तो इसके लिए इसका बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्राइस है इतना, और ऑफ़र वगैरह में ये 3000 के नीचे भी चला जाता है कभी कभी। तो और अगर फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये माइक्रोफोन मिल जाएगा। आपको फिफिन T730 माइक्रोफोन सर्च करना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर भी आपको ये माइक्रोफोन, ये वाला माइक्रोफोन मिल जाएगा। इसका एक और वर्जन है जहाँ पर बोम आर्म पॉप फिल्टर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ आपको डेस्क जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो देखने को मिलता है, विच इज़ फिफिन K730। इसका के वेरिएंट वो उससे भी ज़्यादा चीप है, 2000 के अंदर आपको मिल जाएगा। और ऑफ़र वगैरह में ये 1900 का भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वाला जो वेरिएंट है ये फ्लिपकार्ट पे आपको अवेलेबल देखने को मिलेगा, और आई गेस यहाँ पर अमेज़ॉन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं K730 ये जो मॉडल, अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप एक कम बजट के अंदर एक अच्छा माइक्रोफोन लेना चाहते हैं, एक परफेक्ट माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन लेना चाहते हैं, तो आप इससे जा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी पॉप फिल्टर, सीजर, बूम आर्म अगर आपके पास है, तो आपको वो वाला फुल किट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला फुल किट आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो के वेरिएंट है इसके साथ जा सकते हैं। एक्चुअली माइक्रोफोन पूरा सेम है, एक्सेसरीज का डिफरेंस है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो माइक्रोफोन है, यहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगा। और अगर आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैनुअली इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके इसका वारंटी को रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरे ब्रांड्स की तरह ऑटोमेटिकली इसका जो वेंडर पार्टनर्स है ब्रांड्स की, जैसे इसका वेंडर पार्टनर है अमेज़ॉन के साथ ऑटोमेटिकली इसका जो वारंटी है रजिस्टर हो जाता है ब्रांड्स के साथ, तो कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। लेकिन जैसे कि ये जो फिफिन ब्रांड है इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में उतना ज़्यादा अभी तक नहीं बिल्डअप हुआ है, उतना ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं हुआ है। तो इसलिए आपको मैनुअली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वारंटी रजिस्टर करना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप इसका वारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको fifin.in पे जाना होगा। यहाँ पर ओरिजिन मार्केटिंग का लोगो आपको दिखने को मिलेगा। ये इसका मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर माइक्रोफोन की डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर इंपोर्टर एंड पैकर वो है ओरिजिन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुंबई पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर ओरिजिन मार्केटिंग का जो साइट ओपन हो जाएगा fifin.in पे, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट को रजिस्टर करना होगा। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होगा, जो इनवॉइस जनरेट हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नाम देना होगा। उसके बाद आप एड्रेस दीजिए। एड्रेस भी जिस एड्रेस पे आपका ये प्रोडक्ट शिफ्ट हुआ है उस एड्रेस को ही यहाँ पर फिल करना होगा आपको। यहाँ पर ईमेल आईडी देना होगा आपको। जो भी मॉडल परचेस किया है उस मॉडल को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन बॉक्स से। तो मेरा है T730। फिर प्लेस ऑफ परचेस, कहाँ से आपने इसको ख़रीदा है। मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है तो अमेज़ॉन मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है तो फ़्लिपकार्ट सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने कोई दूसरे शॉप से या फिर ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा है तो आपको यहाँ पर अदर सिलेक्ट करके यहाँ पर जो प्लेस की, जो शॉप से आपने ख़रीदा है, शॉप की नाम, उसके एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से आपने ख़रीदा है तो यहाँ पर आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और डेट ऑफ परचेस, यहाँ पर डेट ऑफ परचेस जो है आपको इनवॉइस डेफिनेटली मिल जाएगा, तो आपको इनवॉइस डेट जो है वही यहाँ पर देना होगा। तो आपका अमेज़ॉन का जो इनवॉइस है, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे आपका जो इनवॉइस डेट लिखा होगा या फिर ऑर्डर डेट लिखा होगा वही आपका डेट ऑफ परचेज होगा। तो आप वही यहाँ पर दे दीजिए। मेरा है 21/8/2021। और ऑर्डर नंबर आपको फ्लिपकार्ट या फिर जो अमेज़ॉन है उसके इनवॉइस में ही आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, वही आप यहाँ पर डाल दीजिए। कि यहाँ पर आप जो ऑर्डर नंबर डालेंगे उसके साथ अमेज़ॉन की जो सर्वर में जो ऑर्डर नंबर सेव किया गया है आपके अकाउंट के अंडर, तो वो दोनों चीज़ मैच होगा, तभी आप वारंटी क्लेम कर पाएंगे। तो ऑर्डर नंबर डाल देते हैं। कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर
सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो गूगल फॉर्म है आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो वारंटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है। तो वारंटी अगर आपको क्लेम करना है तो आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा इनवॉइस के ऊपर, और जो बॉक्स पैक है उस बॉक्स पैक की डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ऑर्डर नंबर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक लेबल मिलेगा बॉक्स पैक के ऊपर, वहाँ पर भी आपको इसका सारे कस्टमर डिटेल्स जो ईमेल एड्रेस है या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो मिल जाएगा। तो वहाँ पर नंबर से कांटेक्ट करके आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आए आपके माइक्रोफोन पे। इससे पहले मैं लेवलियर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करता था तो उसका क्वालिटी खूब उतना ज़्यादा खास नहीं है, आप जानते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोफोन है मैंने लिया है स्पेशली सिंगिंग पर्पस के लिए और यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, वहाँ पर वॉइस ओवर देने के लिए। इससे पहले मैं एक लेवलियर माइक्रोफोन यूज़ करता था तो सिंगिंग के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए मैंने ये माइक्रोफोन ख़रीदा। और सिंगिंग का जो कवर्स है मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है एक डिफरेंट चैनल का। तो अगर मेरा सिंगिंग आप सुनना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके ज़रूर आप गाना सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टू स्टे कनेक्टेड विद मी, click on the subscribe button and also click the bell icon so that you get notified every time when I upload a new content. Thank you so much again. Bye. I will catch you in the next video.